हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ। आपको कल की वीडियो में दिखाया था, मेरे मम्मी पापा चले गए थे तो फिर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैंने सोचा शाम को आज क्लीन करेंगे। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा भी हो रहे थे कि सारा काम एक दिन में ही कर लोगी, लेकिन मैंने बोला कि मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। जहाँ कदम रख रही हूँ वहाँ धूल नज़र आ रही है और जो भी चीज़ उठा रही हूँ वहाँ भी धूल नज़र आ रही है। 5 दिन में इतना गंदा घर नहीं हो सकता था। वो आंधी आई हुई थी, तूफान सा आया हुआ था जो बारिश के साथ आया था, जहाँ पर बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा डस्ट थी और अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ चुकी थी। जैसे ये टीवी यूनिट है, इसके ऊपर बहुत सारी धूल थी। इसको अगर मैं साफ़ ना करती तो कोई चीज़ भी उठाऊंगी ना तो उसमें गंदा ही था। हाथ हाथ में बार बार गंदगी आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं सब कुछ डस्टिंग कर लूँगी, उसके बाद भी क्लीनिंग करूँगी। मैं बहुत थक गई थी ये सब करने में, क्योंकि मैंने सारे पूरे घर की पूरे डस्टिंग की है, उसके बाद ही मैंने झाड़ू पोछा लगाया है। और गाइस, किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे हस्बैंड ने सफाई तो खूब करने की कोशिश की है, लेकिन ये होता है ना, जेंट्स की सफाई एकदम अलग ही रहती है और हम लेडीज़ हर एक चीज़ को प्रॉपर साफ़ करते हैं। इसलिए किचन बहुत ज़्यादा मैसी था। मैंने आपको किसी नहीं दिखाया क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको दिखाऊँ अपना प्यारा सा किचन। इतना गंदा हो रखा है। वाइट सेल्फ होने की वजह से वो और ज़्यादा गंदा हो रहा था। पूरी सेल्फ पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी और सिंक भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था। मुझे लग ही नहीं रहा था ये मेरा नया सिंक है। मैं हर दिन दिन में कम से कम अगर 3 बार मैं बर्तन धुलूँगी पूरे दिन में, तो 3 बार मैं सिंक को चमका के रखती थी और बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी करने में, या फिर मैं गुस्सा करूँ या फिर कोई भी चीज़, मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। बस ये था कि बस मुझे करना है, साफ़ कर लूँगी ना तभी कुछ करूँगी, नहीं तो हो नहीं पा रहा था मुझसे। यहाँ तक कि दरवाज़ों पे भी बहुत धूल थी, मैंने दरवाजे तक क्लीन किए थे। तो ये सब कुछ क्लीन करने के बाद ही मैंने मोपिंग वगैरह की थी। मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट भर गया था, मंदिर में भी देखा था मैंने जाकर जब, तो इन्होंने बोला मैंने एक दिन अच्छे से क्लीन किया था, जिस दिन तूफान सा आया था ना उस दिन मैंने, दूसरे दिन मैंने मंदिर को क्लीन किया था। लेकिन थोड़ी बहुत डस्ट तो आ ही जाती है अगर आप रोज़ हाथ ना लगाओ तो वो सब मैंने क्लीन किया था। मंदिर के बाहर वाला जो एरिया मैंने डेकोरेट करके रखा था ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी। मतलब मैं सब कुछ क्लीन रोज़ ही कर देती थी, लेकिन फिर भी उस पर डस्ट इतनी ज़्यादा भर गई थी 5 दिन में कि ऐसा लग रहा था परत सी जम गई है। तो वो सब कुछ मैंने क्लीन किया था। और जो खिड़की है ना, खिड़की के आसपास भी बहुत धूल थी, तो मैंने वो सब कुछ क्लीन कर लिया है। ये सब कुछ क्लीन करने के साथ साथ मैंने जो किचन भी है उसको भी क्लीन करके आ गई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊँ, और मैं अपना साफ़ सुथरा अच्छा सा किचन दिखाने वाली थी आपको। तो यहाँ पर आके जब मैं दूसरे वाले रूम में आई तो यहाँ पे जो ये मेरी 2 कैबिनेट मैंने मंगवाई थी ना प्लास्टिक वाली, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी। हालांकि मैंने इस पे ऊपर मैट बिछा रखी है तो मैट को ही साफ़ करना पड़ा था, अंदर एकदम साफ़ था। इधर उधर जो वाइट पोर्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी हुई थी। आप कंप्यूटर टेबल जो जिस पे लैपटॉप रखा है वो टेबल आप देख ही सकते हो कितनी डस्ट भरी हुई है। पीछे वाला एरिया का रूम है, मतलब मेरे बेडरूम के बगल वाला, वहाँ पीछे की तरफ बहुत बड़ा सा जाल लगा हुआ है जहाँ से बहुत अच्छी ठंडी हवा आ जाती है। लेकिन जब तूफ़ान आता है ना तो वहाँ से धूल भी बहुत सारी आती है, तो वो सारी धूल इसी कमरे में आ गई। मैंने इनसे बोला था कि आप कमरा बंद क्यों नहीं किए थे। बोला जब आई थी तो रात के करीबन 2 ढाई 3 बज रहे थे, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। सुबह के टाइम ऐसी हालत थी, फिर जब मैं बंद कर रहा हूँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं। तो मैंने ये सब कुछ साफ़ किया, बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया। सारी डस्ट है वो साफ़ हो गई। लैपटॉप को उठाकर साफ़ किया, बहुत ज़्यादा धूल थी। तो जितनी भी धूल वगैरह है ना, इसको साफ़ कर दिए ना तो फिर मन खुश हुआ कि हाँ चलो अब उठ बैठ सकते हैं। ज़मीन में चलने में भी ऐसा लग रहा था कि कहीं चिप 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 सी थी, धूल चिपकी हुई थी बहुत ज़्यादा। रोज़ मोपिंग होती है उसका अलग ही रहता है, और झाड़ू भी अलग ही रहती है अगर जब लेडीज़ लगाती है तो इनके उनमें हम में और में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है इस बात का। फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाली है, और झाड़ू निकालने के बाद ही मैंने मोपिंग की है पूरे घर की, और तब मुझे जाके सुकून मिला है। फिर हमने बनाई थी चाय और चाय पी थी बाद में। तो गाइस, इतना सब कुछ करने के साथ साथ आप देख सकते हो धूल के साथ इतना सारा कूड़ा भी निकला हुआ है जो कि इधर उधर पड़ा ही हुआ था। ये सब कागज़ वगैरह हैं जो कि मुझे कंप्यूटर टेबल के नीचे से मिले हुए हैं। बच्चे हैं डाल देते हैं, और हस्बैंड जब झाड़ू लगाते तो उनसे नहीं निकल पाया होगा, नहीं निकाल पाए होंगे।
तो मैंने सब कुछ निकाला। आप देख सकते हो बेड के नीचे इतना सारा कूड़ा निकला, बहुत सब कुछ निकला। उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद बेडरूम बहुत ज़्यादा गंदा था मेरा, वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। जो चीज़ें ज़्यादा गंदी थी वो मैंने नहीं शेयर की। फिर मैं नहा कर आ गई हूँ, नहा कर हेयर वॉश कर लिया है, बहुत गंदा हो गया था सर मेरा। और बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, सिंदूर लगा लेंगे, बिंदी लगा लेंगे, और एक मॉइस्चराइज़र क्रीम है लैक्मे की, वो लगा लेती हूँ। बस इतना ही मेरा डेली का रहता है। और ये लोअर टी शर्ट डाल लिया है मैंने। बस यहाँ पे मैं तैयार व्यार होने के साथ साथ चाय भी चढ़ा आई थी। बस तब तक चाय बन रही है, तब तक मैं तैयार होकर रेडी हो जाऊँगी, और फिर चाय पियेंगे एक साथ बैठकर। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लग रहा था, वो बिल्कुल अकेले थे। मैं इनसे पूछती थी तो बार बार गुस्सा भी हो रहे थे कि क्यों पूछ रही हो, क्यों मुझे चिढ़ा रही हो, मैं था अकेला, क्या करूं। मंदिर एकदम क्लीन कर लिया था, तो फिर भगवान जी की आरती भी मैंने कर दी थी जाकर। संध्या आरती भी हो गई है। अब सुकून सा मिल रहा था मुझे अपना नया घर देखकर। मेरे नए घर की हालत बहुत बुरी हो गई थी। अब मैं बैठ गई हूँ इत्मीनान से चाय पीने के लिए। कुछ टोस्ट निकाल लिए हैं, टोस्ट खाएंगे। आज ही आई हूँ और आज ही ऐसी हालत थी घर की जिसको मैंने दम निपटा दिया है। और इसके बाद मेरी हालत जब ख़राब हो गई थी, घर तो एकदम चमक गया बट मेरी कमर टूट गई एकदम। और उसके बाद मैं व्लॉग क्या, मैं कुछ भी नहीं बना पाई थी। मैं रोज़ डेली बीमार हो रही थी। मतलब 3 दिन हो गए थे। 3 दिन मैंने कैसे निकाले हैं बिना वीडियोस के, बिना कुछ के। छोटी छोटी क्लिप बनाई नहीं तो नहीं बनाई, मुझसे नहीं हो रहा था। हाथ पैर में इतना भयंकर दर्द उठा था। ये मुझसे बोल रहे थे और ज़्यादा काम कर लो, ये तुम्हारे काम करने का नतीजा है। जो तुम इतना काम कर रही हो ना इकट्ठे, यही काम 2 दिन में 3 दिन में मिलके कर लेते साथ में तो क्या हो जाता। मैंने बोला नहीं, मुझसे नहीं रहा गया, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने क्लीन किया है। तो फिर मेरे हाथ पर बहुत दर्द हो रहे थे। गाइस ये नेक्स्ट डे की है। नेक्स्ट डे नाश्ते में मैंने वेमिसेली बनाई हुई थी, और बहुत दिन बाद जब बनाई और खाई तो अलग ही स्वाद आता है। बिना प्याज लहसुन का ही बनाया था मैंने। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरे ये कुछ कोरियर्स आए हुए थे पार्सल। जब मैं आई हूँ उसी दिन ही, उसके 2 दिन पहले ही आ चुके थे, 2 या 3 दिन पहले। तो इन्होंने एक भी मेरा पार्सल ओपन नहीं किया था। मैंने बोला आप देख तो लेते, अगर मैं थोड़ा लेट आती तो कम से कम ख़राब चीज़ होती तो वापस तो चली जाती। मैंने कुछ किचन के आइटम्स भी मंगाए हुए हैं। 1-2 सूट हैं मेरे जिनको मैं बाद में ओपन करूँगी, लेकिन जो किचन का आइटम है जिसको ओपन करने में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पहले मैंने वो ओपन किया। मेरी किचन की जो प्लेट वाली रैक है ना, नीचे ड्रॉर है, उसमें प्लेट स्टैंड मैंने मंगाया था। तो वो प्लेट स्टैंड या थाली स्टैंड जो बोल सकते हैं, ट्रॉली में जो लगता है, वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। जिसमें हम प्लेट लगाते थे तो हमेशा टकराता था, बहुत सेट करना पड़ता था, और छोटा भी था तो सारी प्लेट्स आ नहीं पाती थी। तो उसके लिए मैंने ये ट्रॉली प्लेट स्टैंड मंगाया हुआ है। उसके साथ में ये लोबर भी मैंने मंगाया हुआ था। जो लोबर मैंने मंगाया था वो नहीं आकर एक प्लाजो दे दिया था उन्होंने, कॉटन फैब्रिक में। मुझे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैंने जो मंगाया था मैं वो ना लूँ। मुझे वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसे रिटर्न करने के लिए सोच लिया था। तो इसको मैंने रिटर्न में लगा लिया था। और ये जो है मैंने जो वॉश बेसिन एरिया है उसके पास में लगाने के लिए स्टैंड मंगाया है। उस पर ब्रश, पेस्ट और हैंड वॉश और फेस वॉश, ये सारी चीज़ें उस पर रख सके, वो मंगाया है। ये जो मैंने निकाला है ये है प्लेट स्टैंड, जो मैं ट्रॉली में लगाऊंगी अपने। और जो मेरे हस्बैंड निकाले हैं ये है वो स्टैंड जो वॉश बेसिन के पास लग जाएगा। बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसमें जो प्लास्टिक का जो इसमें बॉक्स दिया गया है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसे ड्रिल करना पड़ेगा, ड्रिल करके लग जाएगा तो लग जाएगा। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगी। इसको लगाने के लिए हस्बैंड ने 2 दिन लगाए, 2 दिन बाद लगाया था, आ गया था। उसके बाद आलस ही हो रहा था, लग ही नहीं पा रहा था, तो फिर बाद में लगा दिया था। जो प्लेट स्टैंड है इसको मैं आज ही अभी सेट कर दूँगी जाके ट्रॉली में। साथ ही साथ ये चेक करने गए हैं कि ये जहाँ पर लगाएंगे हम, जो ये स्टैंड है वॉश बेसिन एरिया के पास, उसके लिए सुटेबल है या नहीं। पता चले लंबाई में ज़्यादा हो गया है, तो चेक करने गए थे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, चेक करके आओ, तब तक मैं और भी पार्सल ओपन करती हूँ। ये एक पार्सल है जो कि इंडस वैली की तरफ से आया हुआ था, इसको मैं ओपन कर रही हूँ। इसमें क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, क्योंकि इस पे मुझे एक कुकिंग भी करनी है, तब मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या मतलब मुझे मिला है। तो ये नाप के आ गए हैं, एकदम परफेक्ट है और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और यहाँ पे ये बॉक्स खाली हुआ तो दक्ष उसके अंदर घुस रहा है, मस्ती कर रहा है
ये ट्रे स्टैंड है, मैं बोल रही हूँ, इसको भी लगा के चेक करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेड है, क्वालिटी अच्छी लोगे ना, थोड़ा पैसा लगेगा लेकिन क्वालिटी अगर अच्छी मिल जाती है ना तो मज़ा आ जाता है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और एक मैंने ये बास्केट मंगाई हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, वेजिटेबल बास्केट ये वाली। इसमें लेयर 2 लेयर, 3 लेयर और 4 लेयर की आती है। तो मैंने 2 लेयर की मंगाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ तो है नहीं, सब्जी में आलू और प्याज ही रखना है। वैसे तो मैं प्याज को फ्रिज के नीचे वाला जो ड्रॉअर था वो स्पेशली सब्जियों के लिए आता है, जो आलू और प्याज रखने के लिए। लेकिन आलू और प्याज एक साथ रख दो ना तो फिर आलू सड़ जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, प्याज भी सड़ने लगती है। और मुझे ऐसा लग रहा था नीचे एयर अच्छे से पास नहीं हो पा रही थी, इस वजह से तो मैंने ये बास्केट मंगा ली है। और मुझे कुछ अच्छी ही चाहिए थी जो कि मैं फ्रिज के बगल में रख सकूं, तो उसकी किचन की शोभा बढ़ा सके। बस मुझे एक चीज़ का इसमें वो लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी मतलब 3 लेयर वाली मंगाती ना थोड़ी और ऊंची रहती, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं था। मुझे आलू और प्याज ही रखने थे। एक खूबसूरत सा पॉट या कुछ भी मैं इसके ऊपर रखूँगी सजाने के लिए, या फिर एक फ्रूट बास्केट अच्छी सी मंगाऊंगी वो इसके ऊपर रख दूँगी। फिलहाल आप लोग बताओ कैसे लग रहा है। इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसको सब्जी वगैरह निकालने के लिए इसके ड्रॉअर को बस थोड़ा सा घुमाना है और आगे की तरफ आ जाता है। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और काफ़ी सुंदर भी लग रही है। आसपास चारों तरफ इसमें जाली लगी हुई है तो एयर अच्छे से जाएगी, कोई सामान सड़ने का या ख़राब होने की कोई चांसेस नहीं है। दिखाई भी दे रही है आलू कितने बचे, ख़त्म हो गए कि नहीं। इसको अच्छे से सेट कर दिया है, अब प्रॉपर यहीं पे लगी रहेगी। एंड ड्रॉर्स में देखिए, फ्रिज के नीचे जो वाला ड्रॉयर है उसमें देखो कितना सारा प्याज का कचरा है, उसको निकाल के हटा दूंगी तो ये भी साफ़ हो जाएगा। इसको भी कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दूंगी तो अब ये एरिया ना एकदम खाली रहा करेगा। देखती हूँ कुछ चीज़ें रहेंगी, लहसुन वगैरह डाल दिया करूँगी तो 2-4 आल लहसुन इसमें डले रहा करेंगे, अदरवाइज़ ये ऐसे ही रहा करेगा क्योंकि ये खाली कर दिया है मैंने। और ये मैंने रैक मंगाई थी इसके लिए, वैसे मैंने नापी नहीं थी, फिर जब मैंने ऑर्डर लगा दी उसके बाद इंची टेप से इसको नापा तो पता चला कि जितनी मैंने नाप ली थी इसकी प्रॉपर उसी की फिट की है। और आज मैंने जब इसको लगाया है ना तो बहुत ही अच्छे सेट हो गई। इसमें अब मेरी सारी प्लेट्स, बड़ी थाली और छोटी छोटी प्लेट सारी इसमें आ जाएंगी। और मैं ये चेक कर रही थी कि बंद करने में टकराए नहीं, अब बहुत ही अच्छे से। और देखो इसमें से उसमें में बहुत अंतर है, ये इतना छोटा सा था और ऊंचाई इसकी बहुत ज़्यादा थी नीचे से, इसकी वजह से प्लेट और ऊपर रहती थी, बार बार टकराती थी। तो ये वाला मेरा अलग हट गया, वेस्ट हो गया एक तरीके से। देखते हैं इसका क्या यूज़ करेंगे, आप लोग बताना। क्रॉकरी वगैरह कभी लूँगी तब मैं उसको ऊपर वाले सेल्फ में अच्छे से फिट कर दूंगी और उसमें क्रॉकरीज वगैरह लगा लिया करूँगी। फ़िलहाल ये मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सारे बर्तन लगाने के बाद, और मतलब खुशी भी हो रही है। जब कोई चीज़ मंगाओ और अच्छी निकल आए तो बहुत ही खुशी होती है। अच्छा, आप लोग अगर चाहते हो तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो ख़रीद सकते हो। मैंने अमेज़ोन से इसे परचेज़ किया था। इसमें मेरी सारी प्लेट्स वगैरह, बड़ी थाली, कांच की लीड वगैरह सब कुछ अच्छे से आ गया था। मैंने प्रॉपर सेट कर लिया था। सेट करने के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हाँ चलो अब मेरा ये काम बन गया। मैं बहुत दिनों से परेशान थी, सारे जब भी मैं इसे बंद करती थी सारे ड्रॉर वगैरह टकरा जाते थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और बस ये सोच रही थी कि थोड़ा महंगा पड़ेगा, लूँ या ना लूँ, लेकिन ठीक है, महंगा है। वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, तो वही है। अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं रही। अब बहुत अच्छे से सारी चीज़ें लग भी गई और मुझे जितनी ज़रूरत थी उसी हिसाब से सारी प्लेट्स लग गई। इसमें किनारे की तरफ जो जगह रहती है इसमें छन्नी वगैरह भी रख दे रही हूँ। देखिए मेरे किचन में ड्रॉअर इतनी ही है तो मुझे अपने बर्तन रखने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, तो मैंने इस तरीके से लगा दिया है। तो ये हो गया प्रॉपर रेडी। फिर मैंने बनाया था लंच में बनाई थी अरहर की दाल और चावल, और साथ ही साथ रोटी भी बनाकर कैसरोल में रख दी हैं। तो इधर रोटी भी बन के तैयार हो गई थी सारी, साथ में इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। और सब में घी भी लगा दिया है अच्छे से। और मैंने बना ली थी ये भिंडी प्याज वाली, कुछ ज़्यादा ही बनी है, शाम को भी चल जाएगी, इतनी ज़्यादा भिंडी बनी हुई है। तो बस खाना खाया था और उसके बाद सीधे अब मैं शाम को मिल रही हूँ। दोपहर में थोड़ा देर आराम कर लिया था, शाम को उठकर बिस्तर वगैरह ठीक किया
और कूलर का पानी ख़त्म हो चुका था, दोपहर में चलाया था तो यहाँ पे कूलर में पानी भर रहे हैं। मेरा ये कूलर बिल्कुल दम दे रहा, बस ये है आखिरी सांसें गिन रहा है। इस गर्मी निकाल ही लूँगी कैसे भी करके, लेकिन गर्मी तो 7वें चरम पे है, बहुत ज़्यादा हो रही। पता नहीं क्यों कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कूलर भी साथ नहीं दे रहा था। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही मैंने शूट किया था, ये मेरे 3 दिन का व्लॉग है जो मैंने आज आप लोगों के सामने शेयर किया। होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नया है आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।